दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं शेयर मार्केट के एक ऐसे स्ट्रेटजी के बारे में जिसे आपको समझने के बाद आपको मार्केट कहां तक जाएगा ऊपर और कहां तक जाएगा नीचे, ये आपको बेसिक नॉलेज जो है एकदम से अब आपको हो जाने वाला है पूरा वीडियो देखने के बाद। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का वीडियो और समझते हैं एक मूविंग एवरेज के बारे में कि मूविंग एवरेज हमें कौन कौन से आपको यहाँ चार्ट पे रखना है और उसको हम लोग कैसे यहाँ पे काम करना है। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैं आपको यहाँ पे जो ये चार्ट यहाँ पे ओपन किया हूँ, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने टाइम फ्रेम यहाँ पे 15 मिनट का लगाया है और आपको भी इसी तरह से जो भी एनालिसिस करना है तो आपको पहले 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको मार्क कर लेना है। तो फ्रेंड्स अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पहले अपना इंडिकेटर जो मूविंग एवरेज है पहले हम यहाँ इंडिकेटर पे सर्च करते हैं और यहाँ पे मूविंग एवरेज को राइट डाउन करते हैं। हमें दो मूविंग एवरेज लेना है तो मैंने यहाँ मूविंग एवरेज डबल को चूज कर लिया है और यहाँ के बाद अब हमें क्या करना है, हमें इसके सेटिंग्स में जाना है और सेटिंग्स में जाने के बाद जो फर्स्ट पीरियड और सेकंड पीरियड यहाँ पे है तो फ्रेंड्स फर्स्ट पीरियड को हमको 50 दिन का कर देना है और जो सेकंड पीरियड है हमें इसे 200 दिन का कर देना है। और यहाँ पे दूसरा सेटिंग क्या करना है, तो फ्रेंड्स ये जो मेथड आप यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे मेथड यहाँ पे देख रहे हैं, इस मेथड में आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, एक सिंपल, एक एक्सपोनेंशियल और एक वेटेड। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ एक्सपोनेंशियल पे क्लिक करना है और इसके बाद आपको यहाँ पे एक थोड़ा सा लेंथ मतलब जो इसका कलर्स है आप यहाँ पे कलर भी देख सकते हैं कि कलर हमारा जो 50 दिन का मूविंग एवरेज है उसका ऑरेंज है और जो आपका 200 दिन का मूविंग एवरेज है तो हमारा यहाँ पे ये ब्लू है। तो फ्रेंड्स हमने इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है और अब हम इसे यहाँ पे मैंने इसको जो इसका थिकनेस था हमने थोड़ा सा थिकनेस इसको 200 दिन को बढ़ा लिया है क्योंकि हमें समझ में आया कि 50 दिन का कौन है 200 दिन का कौन है। तो फ्रेंड्स हम अब इसे सेव करते हैं। अब हम अपने सेव करने के बाद देखिए अब हमारा चार्ट पे ये जो मूविंग एवरेज है ये प्लॉट हो चुका है। तो फ्रेंड्स अब करना क्या है, देखिए हम आपको बातें कर रहे थे कि लाइव जो हमारा पिछला मार्केट क्लोज हुआ था, जो कि बैंक निफ्टी के यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा यहाँ तक मार्केट ऊपर गया था और यहाँ तक मार्केट नीचे गया था। तो फ्रेंड्स अब हम उसे अपने चार्ट पे देखते हैं कि चार्ट पे ऐसा वहाँ मूविंग एवरेज किस तरह से आपको यहाँ पे काम कर रहा है। देखिए तो यहाँ पे 200 दिन का मूविंग एवरेज है फ्रेंड्स। मार्केट यहाँ से ओपन होती है और ओपन होने के बाद यहाँ तक मार्केट आती है और यहाँ के बाद फिर से नीचे आती है। तो कहाँ तक आती है, तो फ्रेंड्स नीचे 50 दिन के मूविंग एवरेज के पास आती है। तो फ्रेंड्स ये मार्केट आपको हमेशा जब भी आपके दो मूविंग एवरेज के बीच में जब भी ट्रेड करेगा तो आपका जो टारगेट होता है इसी तरह का आपको टारगेट मिलता है। अब आपको जो ये दो मूविंग एवरेज, जैसे ऊपर वाला जो हमारा ये 200 दिन का मूविंग एवरेज देख रहे हैं, इसको आपको रेजिस्टेंस के तौर पर देखना है, ओके। और जो नीचे वाला जो हमारा ऑरेंज कलर का ये 50 दिन का मूविंग एवरेज है, इसे हमें सपोर्ट के तौर पे आपको यहाँ पे देखना है। तो फ्रेंड्स ये हमारा एस हो गया, ऊपर वाला हमारा यहाँ पे आ रह गया। तो इस तरह से आपको मार्केट में काम करना है। तो काम हम लोग ट्रेड कैसे लेंगे, तो फ्रेंड्स अब ट्रेड को समझते हैं। देखिए सिंपल सा हमारा लॉजिक होता है। मार्केट मान लीजिए दो मूविंग एवरेज लाइन, पहले मैं आपको यहाँ पे ड्राइंग करता हूँ तब आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। जैसे कि देखिए मानिए हमारा ऊपर का ये 200 दिन का मूविंग एवरेज लाइन है और हमारा ये नीचे का यहाँ पे हमारा ये 50 दिन का मूविंग एवरेज लाइन है। और मार्केट अगर आपको इसके नीचे अगर यहाँ पे या आपको यहाँ पे सॉरी मार्केट हमारा सेंटर में है, ओके। और मार्केट क्या हो रहा है कि आपको नेगेटिव कैंडल बना रहा है। तो फ्रेंड्स आपको कहाँ तक नेगेटिव बनाना है, आपको 50 दिन के मूविंग एवरेज तक आपको यहाँ पे नेगेटिव रहना है। अगर आप यहाँ से
पुट साइड अगर तैयारी किए हैं तो आपका कहाँ तक का टारगेट रखना है, तो आपको यहाँ तक का टारगेट रखना है। लेकिन जो सेफ ट्रेडर होते हैं फ्रेंड्स, 20 से एंट्री कभी भी नहीं लेते हैं। वो एंट्री कब लेते हैं, तो एंट्री मोमेंटम पे लेते हैं। और अगर आप पुट राइटर या कॉल राइटर हैं, मतलब कॉल या पुट बाय करते हैं, तो फ्रेंड्स आपको मोमेंटम पे ही ट्रेड लेना चाहिए। और मोमेंटम पर जब भी आप ट्रेड लेंगे तो होगा क्या कि आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट्स मार्केट में आपको जनरेट करके देगा। जैसे देखिए मार्केट यहाँ से नीचे आया और आने के बाद अब क्या मार्केट मान लीजिए यहाँ से ऊपर जाने लगा, राइट। यहाँ से जब ऊपर जाने लगा तो आपको क्या करना है, तो फ्रेंड्स जो सेफ ट्रेडर हैं आपको यहाँ पे दूसरी कैंडल पे यहाँ पे एंट्री लेते हैं। और उनका जो स्टॉप लॉस क्या होता है, तो उनका स्टॉप लॉस हो जाता है 50 दिन के मूविंग एवरेज के जस्ट नीचे, या इस कैंडल का लो हम यहाँ पे ऐसे लगाते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा हो जाता है और जो हमारा टारगेट होता है ये हमारा 200 दिन का मूविंग एवरेज तक का टारगेट हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये सिंपल सा आपको एनालिसिस आपको मार्केट में और आपको चार्ट पे ये देख करके लगाना है। और भी हम यहाँ पे पीछे एक दो बैक टेस्ट करते हैं और मार्केट को समझते हैं कि मार्केट कब हमको अच्छा ट्रेड यहाँ पे देता है। तो फ्रेंड्स जैसे कि देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको क्या, आपको एक अप ट्रेंड चला और अप ट्रेंड चलने के बाद आपको क्या एक डाउन ट्रेंड चला। और डाउन ट्रेंड चला, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, कलर एक ही तरह का हो गया, तो पहले मैं इसे कलर यहाँ पे चेंज करता हूँ। आपको यहाँ पे एक अप ट्रेंड चला, वो अप ट्रेंड के बाद अब यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड चला और डाउन ट्रेंड के बाद अब देख रहे हैं कि जो हमारा 50 दिन, ये जो जब भी ये क्रॉस करे 50 दिन का मूविंग एवरेज और ये 200 दिन का, तो फ्रेंड्स यहाँ पे गोल्डन क्रॉस ओवर बोलते हैं। अगर मार्केट बुलिश है तब, और अगर मार्केट निगेटिव होता है जैसे 200 दिन का मूविंग एवरेज ऊपर हो जाता है और 50 दिन का नीचे हो जाता है, मार्केट इसके नीचे ट्रेड करने लगे, तो यहाँ डेथ क्रॉस ओवर भी इसे बोलते हैं। लेकिन आप गोल्डन क्रॉस ओवर ही जब भी इसे क्रॉस करे, दोनों एक दूसरे के विपरीत चलने लगे, तो फ्रेंड्स यहाँ हम लोग गोल्डन क्रॉस ओवर बोलते हैं। ये आपको पोजीशन देखना होगा कि यहाँ पे ट्रेंड कैसा है, डाउन ट्रेंड है और यहाँ गोल्डन क्रॉस ओवर हुआ, तो अब आपको मतलब बेरिश रहना है। और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड के बाद एक अप ट्रेंड में, जैसे कि मार्केट यहाँ से अगर ऊपर जाने लगे और ये 50 दिन का 200 दिन का मूविंग एवरेज यहाँ पे नीचे आने लगे, तो अब क्या हो गया, यहाँ पे हमारा गोल्डन क्रॉस ओवर बनता है और मार्केट जो है अब आपको क्या करेगा कि ये ऊपर की ओर उठने लगेगा। और हमारा जैसे यहाँ डाउन आया था, तो इसी तरह से मार्केट अब है यहाँ से 50 दिन या 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है ये 50 दिन का ऊपर हो जाएगा और 200 दिन का यहाँ पे नीचे हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे इसके जस्ट विपरीत है, यहाँ 200 दिन का मूविंग एवरेज ऊपर है और 50 दिन का मूविंग एवरेज यहाँ पे नीचे है। तो फ्रेंड्स हमारे ये वीडियो जो हमने मूविंग एवरेज पे आपको समझाने के लिए और बताने के लिए जो यहाँ बताया था कि आपको कम लॉस में आपको ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पे मिलने का जो हमारा ये मूविंग एवरेज है ये आपको देने का क्षमता रखता है और उसी को हम आपको यहाँ समझाने का प्रयास किया हूँ। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति अगर यहाँ पे एंट्री लेता है तो उसका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, ये मूविंग जस्ट उसका लो होगा और जब इसका लो लगाएगा तो फ्रेंड्स एक बड़ा सा टारगेट आपको मिलेगा। अब ये आपको हर बार मिलता है। जैसे कि देखिए अगर कोई यहाँ पे भी अगर व्यक्ति एंट्री लेता है तो फ्रेंड्स उसको टारगेट देखिए 200 दिन के मूविंग एवरेज तक यहाँ मिलता है। तो फ्रेंड्स हम लोग को इस जो इसका सिनेरियो जो रहता है कि आपको 50 दिन से अगर स्टार्ट होता है तो 200 दिन के मूविंग एवरेज तक का टारगेट देता है और 200 दिन के मूविंग एवरेज से स्टार्ट होता है तो 50 दिन के मूविंग एवरेज तक का हमारा टारगेट देता है। तो फ्रेंड्स ये दोनों सिनेरियो में आप इस जो इंडिकेटर है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और मार्केट से आप पैसा अर्न कर सकते हैं और मार्केट से लाभ ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि देखिए यहाँ पे एक कॉल साइड का भी ट्रेड मिल गया और यहाँ से एक पुट साइड का भी ट्रेड मिल गया, तो मतलब हमें दोनों साइड का ट्रेड आपको मिलता है, लेकिन मूविंग एवरेज के बीच में मार्केट काम करे तब। और फ्रेंड्स अगर मूविंग एवरेज के जस्ट ऊपर जाने लगे या नीचे आने लगे तो क्या करना है, तो फ्रेंड्स हमको इसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के रूप में काम करना है
और इसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के रूप में मार्केट में हमें देखना है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें। इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।